नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट 2022-21 के जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिसमें आप ये सभी लिस्ट देख रहे हैं, उनके बारे में एक एक सभी के बारे में जानेंगे। इनको रट लीजिएगा, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपसे अवश्य जो है वो पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन जो गंगा है, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि किसके द्वारा चलाया गया। कई बार मंत्रालय पूछ लिया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और किससे संबंधित है, तो ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ नहीं था, अभी भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो रूस और जो यूक्रेन का जो युद्ध है, इसके कारण भारत सरकार ने जो यूक्रेन से भारतीय नागरिक हैं, उनको निकालने के लिए इस ऑपरेशन को जो है वो चलाया था। तो ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, भारतीय नागरिकों को रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पर जो भी भारतीय फंसे थे उनको निकालने के उद्देश्य से ये जो है वो चलाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा और भी इसके बारे में आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा आपका चलाया कब गया था, तो 26 फरवरी को चलाया गया था। 26 फरवरी 2022 को जो है वो चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। और भारत सरकार के द्वारा ये विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है वो हुआ था, क्योंकि विदेश संबंधी मामला है तो विदेश मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी। और यूक्रेन से सटे 4 आपके पड़ोसी देश भी थे, जिसमें जो केंद्र सरकार है उसने अपने 4 मंत्रियों को वहां पर जो है वो भेजा था। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर कोई आप बड़े लेवल का पेपर दे रहे हैं तो आप याद रख सकते हैं। तो उनके चारों के नाम थे। पहले का नाम था किरण रिजिजू, जो कि आपके स्लोवाकिया जो है वहां भेजे गए थे। दूसरे थे आपके हरदीप पुरी, जो कि हंगरी जो है वो भेजे गए थे। तीसरे थे आपके जनरल वीके सिंह, जो कि आपके पोलैंड जो है वो भेजे गए थे। और चौथे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें जो है वो रोमानिया भेजा गया था। तो पहला आपका स्लोवाकिया, दूसरा आपका हंगरी, तीसरा आपका पोलैंड और चौथा आपका रोमानिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा, इसलिए इसके बारे में इतना डिटेल में हम बात कर रहे हैं, वरना सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात हुई है रूस और यूक्रेन युद्ध की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है उसकी राजधानी क्या है। तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से जो है वो आपके कंट्री आते हैं, तो उसमें ये सभी आ जाते हैं, जैसे रूस हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये सभी जो है वो आ जाते हैं। तो ये आपका ऑपरेशन गंगा हो गया। दूसरे की बात करते हैं, ऑपरेशन परिवर्तन। तो ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है वो चलाया गया था। आपको दो ही चीजें मेन रटनी है, एक तो ये कि किसके द्वारा चलाया गया, तो आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। और किससे संबंधित है, तो आपको वो दूसरा पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर भांग की खेती होती थी, उसकी जो आपूर्ति होती थी उसको खत्म करने के उद्देश्य से ऑपरेशन परिवर्तन जो है वो चलाया गया। नाम में ही परिवर्तन है, तो आपको ये क्लियर याद करने में आसानी होगी कि एक नए परिवर्तन जो है उसको लेकर के इसको जो है वो लाया गया था। तो जो भांग की खेती है और आपूर्ति है, इसको रोकने के उद्देश्य से आप जो है वो कह सकते हैं। तो दोनों हो गए। तीसरे की बात करते हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है, छोटे बच्चे अधिकतर आपको कहाँ पर देखते हैं जिनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा होता है, तो रेलवे में देखने को मिलता है। छोटे बच्चे कहीं भीख मंगाई जा रही, कहीं कुछ, तो वो आपका चलाया किसके द्वारा गया, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है वो चलाया गया था। किसके द्वारा, आप कहेंगे रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और इसके तहत जो आरपीएफ है, इसके तहत जो आरपीएफ है उसने देश भर के जो रेलवे स्टेशन थे उनसे लगभग 1000 से अधिक जो बच्चे हैं उनको तस्करी से बचाया था। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, कई बार बच्चों से भीख मंगाई जाती, कई बार जो है उनके अंगों का खरीद फरोख्त होती है, तो वो सारी चीजें रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है वो चलाया गया था। तो क्लियर हो गया आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है आपका ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है ये भी आपका बच्चों की तस्करी से संबंधित था, परंतु इसमें आपका महिलाओं को और जो है वो जोड़ दिया गया था। तो आप क्या कह देंगे कि महिलाओं और आपका बच्चों दोनों की तस्करी जो है उससे बचाना जो है इसमें मेन उद्देश्य जो है वो था। और अगर बात की जाए कि किसके द्वारा चलाया गया, तो ये भी आपका रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से ही जो है वो चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी जोड़िए कि कोई भी अगर घटना घटने वाली होती है तो पहले हमें उसकी आहट हो जाती है। तो ऐसे ही बच्चों से थोड़ा सा और जोड़िए कि महिलाओं पर अगर कोई घटना होने वाली तो पहले ही उसका पता लगाकर पहले उसकी रोकथाम की जाए। तो रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया था आहट। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है आपका ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये आपका चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल। किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा, बीएसएफ।
सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम कहते हैं बीएसएफ। तो इसके द्वारा जो है वो चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो इसमें आप तारीख भी याद रख सकते हैं, 23 से 28 जनवरी 2022 जो है, इसके मध्य जो है वो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। किस राज्य में चलाया गया था, तो ये राजस्थान जो है वो उसमें चलाया गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे ये ना पूछ करके कि ये किससे संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है कि वो किस राज्य में चलाया गया था, तो राजस्थान में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन सर्द हवा का, तो इसका उद्देश्य था भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना। इससे संबंधित था, तो आप कहेंगे भारत पाकिस्तान जो है उसकी सीमा जो है उसकी निगरानी करने से जो है वो संबंधित था। बस इतना सा याद रखना है, ऑपरेशन सर्द हवा। अब क्लियर ये भी हो रहा है आपको कि सीमा सुरक्षा बल है, तो सुरक्षा से ही संबंधित कोई ना कोई आपका होगा, तो भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी सुरक्षा से ही संबंधित है। मेन चीज आपको यहाँ पर ये याद रखना है, राजस्थान, तो राजस्थान साइड आप उधर देखेंगे तो पाकिस्तान की सीमा उसी तरफ आपको देखने को मिलती भी है। तो मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होगा इसमें, आप आसानी से याद रख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा सर्द हवा ये जो ऑपरेशन का नाम है। अगला है ऑपरेशन दैवी शक्ति। देवी शक्ति जो है आपका चलाया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, विदेश मंत्रालय के जो है वो द्वारा। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, और इसमें क्या था, दैवी शक्ति में क्या था, तो विदेश मंत्रालय ने जो अफगानिस्तान में फंसे लोग थे, किसमें फंसे थे, अफगानिस्तान में फंसे लोग थे, अफगानिस्तान में जो फंसे लोग थे, या आप कह सकते हैं जो इसमें फंसे भारतीय थे, क्योंकि मेन उद्देश्य तो भारतीयों को ही निकालना था। तो अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय थे, भारतीय नागरिक थे, उनको निकालने के लिए जो है ये मिशन जो है वो चलाया गया था। आपको याद है ना कि ऑपरेशन जो देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो है वो आतंकवादी घटना हुई थी, पूरा कब्जा कर लिया था, तो उसी के ही उद्देश्य से जो है वो वहां पर जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन दैवी शक्ति। अगला देखते हैं आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है आपका ये चलाया गया था टीम क्लॉ के द्वारा। किसके द्वारा, टीम क्लॉ के द्वारा, CLAW। ये जो यहाँ पर क्लॉ है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सी जो है इससे आपका होगा कॉनक्योर, यहाँ पर चलिए लिख भी देते हैं। सी से जो है आपका होगा कॉनक्योर, CONQUER। एल से होगा आपका लैंड, ए से जो है आपका होगा एयर, और आर से होगा, डब्ल्यू से होगा आपका जो है वो वाटर। ये जो है इसकी फुल फॉर्म थी, इसका गठन किया गया था, और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसी के द्वारा जो है वो शुरुआत किया गया था। अब था क्या ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, तो भारत सरकार ने जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका, उस पर चढ़ाई करने के लिए जो दिव्यांग लोग थे उनकी टीम गठित की थी। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं सियाचिन ग्लेशियर यानी SG, और सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए किसकी टीम, तो आप कहेंगे दिव्यांग, दिव्यांग लोगों की एक टीम जो है वो गठित की थी। और ये जो दिव्यांग लोग हैं इनकी सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। तो जब विश्व रिकॉर्ड बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है वो था। समझ गए आप। अगला देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया, तो आपका ये भारतीय सेना के द्वारा जो है वो चलाया गया था। भारतीय सेना जो है उसके द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग करते रहिएगा, अवश्य शेयर और लोगों के साथ जरूर करते रहिएगा, ताकि और लोग भी वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें। तो लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा। और एक चीज और है मेन, कि कमेंट में अवश्य बताइएगा कि हम इसी प्रकार और कौन सा टॉपिक जो है आपको इस प्रकार से जो है वो कवर करा दें। ऑपरेशन नमस्ते की बात करते हैं, तो जो भारतीय सेना है इसने खुद को कोरोना वायरस जो है उसके संक्रमण से मुक्त रहने के रखने के लिए जो है ये अभियान जो है वो चलाया था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ऑपरेशन नमस्ते मतलब होता है, नमस्ते करते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, क्योंकि हाथ उसमें मिला नहीं सकते थे कोविड में, तो आपको इस चीज को जोड़ने में आसानी होगी। खुद को कोविड से जो है वो दूर रखने के उद्देश्य से जो है वो चलाया गया था। अगला देखते हैं आपका ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो अधिकतर जो कार्य ऐसे होते हैं ना जिसमें कोई कार्य जो है वो विदेश के जरिए हो रहा है, तो वहां पर आपका जो मंत्रालय आ जाता है वो आ जाता है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो है ये शुरुआत हुआ था ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। और विदेश में फंसे जो है लगभग इसमें 14,800 भारतीयों की बात की गई थी। इनको घर लाने के उद्देश्य से जो है वो ये चलाया गया था। घर लाने के जो है वो उद्देश्य से ऑपरेशन वंदे भारत मिशन जो है वो चलाया गया था।
अगला देखते हैं ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर भी आपका जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा ही जो है वो चलाया गया था। और ऑपरेशन मिशन सागर जो है इसमें कोविड-19 जो है उससे निपटने के लिए आपके जैसे मालदीव हो गया, आपका मेडागास्कर हो गया, इसके अलावा आपका सेशल्स हो गया, इसके अलावा आपका कोमोरोस हो गया। तो इन सभी को जो आप देख रहे हैं, इनको आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाना, इन सभी को क्या पहुंचाना, आप कहेंगे आवश्यक खाद्य सामग्री। और खाद्य सामग्री तो जरूरी थी, पर कोविड-19 की जब बात होती है तो हमारा साथ में और एक चीज जुड़ जाती है, और वो आपकी है दवाइयाँ। तो खाद्य सामग्री और आप कहेंगे जो जरूरी दवाएं हैं, इनकी जो है वो आपूर्ति करना, ये ऑपरेशन मिशन सागर में जो है वो उद्देश्य रखा गया था। चलिए देखते हैं अगला। अगला है आपका ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह मतलब होता है ना, जब किसी चीज बहती है, जैसे वायु बहती है ना, तो उससे संबंधित होता है प्रवाह। तो ये एक्चुअल में कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड जो है उसके द्वारा चलाया गया था। और जब एयरपोर्ट की बात होती है तो आपको खुद ही समझ में आता है कि वहां पर हवाई जहाज की बात हो रही है, प्रवाह की बात होती है, क्योंकि हवा में ही उड़ता है ना आपका हवाई जहाज। तो एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड जो है आपका यहाँ पर ऑपरेशन प्रवाह हो जाएगा। और इसमें क्या था, तो जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इसने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए जो है ऑपरेशन प्रवाह की जो है वो शुरुआत की थी। तो मेन क्या है, बाढ़ जो है उसके खतरों से बचाना। और किसको बचाना, तो आप कहेंगे जो आपके एयरपोर्ट हैं उनको। अब ये तो है नहीं हवा में उड़ रहा है आपका एरोप्लेन, तो उसको तो बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। तो एयरपोर्ट को जो है वो बचाने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया था। अगला देखते हैं आपका ऑपरेशन ओलिविया। ये जो है वो भारतीय तटरक्षक जो है उनके द्वारा जो है वो चलाया गया था। भारतीय तटरक्षक के द्वारा जो है वो चलाया गया था आपका ऑपरेशन ओलिविया। अब तटरक्षक जो है वो तट से संबंधित होते हैं। तो इनमें आपका क्या था, ओलिविया में क्या था, तो ओलिविया वर्ड से आपका एक नाम निकलेगा ऑलिव। तो उड़ीसा जो है, इसके ऑलिव रिडले नाम आपने सुना होगा, जो कि कछुए हैं, यहाँ की प्रजाति है उड़ीसा के, का नाम है ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले जो कछुए हैं, इनको बचाने के उद्देश्य से जो है वो आपका चलाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन ओलिविया। इसे याद करने में आज कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी, नाम में ओलिविया है तो ओलिविया से ऑलिव रिडले नाम भी है। बस ये चीज़ है ना, आपने सुनी हो कभी, अब आपने कभी सुना ही नहीं है तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इस आधार पर आप जो है इसे याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला। अगला है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम से ही स्पष्ट है कि आपका जो है समुद्र के आसपास से संबंधित है। तो ये चलाया किसके द्वारा गया था, ये चलाया गया था आपका भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय जो है, जो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर थे। आपको याद होगा जब कोविड-19 आया था तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ गई थी, जब दूसरी वाली लहर आई थी। तो ऑक्सीजन जो है इससे जो भरे कंटेनर थे, और आपका जो मेडिकल सप्लाई है, बस इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए। मेडिकल सप्लाई, तो इसको जो है वो, इन दोनों को जो है वो विदेशों से भारत में जो है वो तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए जो है आपका भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु द्वितीय जो है वो चलाया था। तो उसको आप क्या कहेंगे, आयात करने से मेन बेसिकली जो है वो इन दोनों चीजों को संबंधित था। और किससे, शिप के माध्यम से शिपमेंट करने के लिए जो है चलाया गया था। अच्छा, ये तो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय है। तो प्रथम वाला आपका क्या था, तो प्रथम वाले को भी जान लेते हैं। तो ये भी आपका नौसेना के द्वारा ही चलाया गया था। अब है तो आपका उसी से संबंधित, तो ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि नौसेना के द्वारा चलाया गया था। अब इसमें क्या था, ये जो है पहले चलाया गया था, द्वितीय बाद में आया था। तो कोविड-19 जो है
इसका जो स्टार्टिंग की स्टेज थी ना उस शुरुआती दिनों में, तो उस समय मालदीव में फंसे हुए थे लोग एक्चुअल में। कहाँ फंसे हुए थे? मालदीव में। तो इसमें फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने चलाया था ऑपरेशन, उसको नाम दिया था समुद्र सेतु। तो मालदीव में फंसे भारतीय जो थे उनको वापस लाने के उद्देश्य से जो है वो इसे चलाया गया था। बस इतना याद रखिएगा। सेतु की जब प्रथम वाले की बात होगी तब मालदीव से जो लाने थे भारतीय वो, और जब द्वितीय की बात होगी तो ऑपरेशन आपका मेन ऑक्सीजन से संबंधित था और मेडिकल सप्लाई से संबंधित। ये हमारा सेकंड लास्ट है। बात करते हैं हमारे लास्ट की। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। ऑपरेशन को जीत ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा जो है वो चलाया गया था। जितने भी हमने यहाँ पर कराए इनको एकदम रट लीजिएगा, इनके बाहर से आपको कोई देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी ऐसे टॉपिक वाइज हम और भी आपको चीजें आगे ले कराएंगे। एक वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको सारी रैंकिंग जितनी लेटेस्ट है वो करा देंगे, ताकि जो भी आपका एग्जाम लगाओ, बेसिकली वैसे तो अभी लेखपाल का है, बाकी और जो भी एग्जाम लगाओ तो उसके लिहाज से आप पूरा प्रिपेयर हो सके। तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा कोजीत चलाया गया था। और इसमें क्या था? इसमें था चिकित्सीय जो बुनियादी ढांचा है, इसमें ऑक्सीजन आपूर्ति की भी बात की गई थी। तो इसको मजबूती के माध्यम से कोविड-19 जो विरोधी प्रयास हैं उनमें सहायता प्रदान करने के लिए जो है वो इसे चलाया गया था। तो मेन इसमें भी आप कोविड-19 जोड़ सकते हैं। जो भी सुविधाएं हैं उससे जो है वो संबंधित उनको इम्पोर्ट करना, बाहर से मंगाना, वो आपका कोचिंग में जो है वो आ जाएगा। तो ये थे आपके कुछ ऑपरेशन 2022-21 से जो है वो संबंधित। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो सभी लोग इस प्रश्न का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए आगे भी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लाते रहें। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी जो है वो क्या है? ए ऑप्शन है जेलेंस्की, बी ऑप्शन है कीव, सी ऑप्शन है बेलारूस, डी ऑप्शन है रोमानिया। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था और उसी से ही हमने प्रश्न पूछा है। तो वीडियो के मेन कमेंट में आंसर टाइप करके बताइएगा। आज के में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।